Rishika Mudgal. I'm an actor and model. वेल ऋषिका, आपका कभी तो हार्ट ब्रेक हुआ ही होगा। Shut up! लिटरल गुच्ची। कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट है जो Someone called me out Rishika के पापा। English. अरे भाई। Today we have a guest, Rishika Mudgal. She is one of most humble, kind and talented personality जो कि हमारे पॉडकास्ट में आई है। She has done so many projects like Faction and winner of Miss India Glam 2021 और भी काफ़ी सारे रोल इन्होंने अदा किए हैं। तो आइए जानते हैं पॉडकास्ट में कि इन रोल्स को ये कैसे निभाती हैं और इन चैलेंजेस को कैसे फेस कर पाती है। तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में ऋषिका जी। Thank you so much. हम कह सकते हैं नाउ यू आर स्टेबल आर्टिस्ट। तो आपको कैसा फील होता है या फेम, स्टारडम या लोगों का अटेंशन जो आपको आपने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने टैलेंट से, एक्टिंग, मॉडलिंग या आपकी ब्यूटी की अदाओं से कमाया है? Thank you so much for appreciating me, Rahul. हाँ, I feel really good और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, अटेंशन देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोग प्यार करते हैं ना, तो वो प्यार एक आगे चलने का मेरे को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ अभी इतना नहीं और आगे ग्रो करना है और आगे ग्रो करना है और भी अचीव करना है। सो आई फील गुड। इंडिया ग्लैम 2021 विनर बनने के बाद आपको आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो क्या हम इसको आपका टर्निंग पॉइंट समझें जिससे आपको लाइफ में बूम मिला? या यू कैन से लाइक वी ऑल कैन से दैट कि हाँ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था है मतलब। एंड आई अज्यूम कि मे बी अगर हाँ उस वन मोर थिंग, मैंने उससे पहले भी पेजेंट्स में ऑडिशंस दिए थे। आई वॉज सिलेक्टेड फॉर एज अ फाइनलिस्ट बट मैंने वो विन नहीं करा। सो थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बट स्टार्टिंग था, मैंने ट्राई करा। सो या आई डिड इट एंड आई डिड इट बाय माई सेल्फ और फेस वैल्यू भी ग्रो किया यू कैन से। और या मतलब कि एक बूम कह सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो बिफोर मैं मिस इंडिया ग्लैम थी 2021 से और आफ्टर मिस इंडिया ग्लैम में काफ़ी सारा डिफरेंस या फेस किया इन अ पॉजिटिव वे। आपने एक्सपेक्ट किया था पार्टिसिपेट करने से पहले कि आप विनर होंगे? एक्सपेक्ट तो किया, मैंने यही सोचा था कि अपना 100% देना है एंड मैंने दिया। काफ़ी बार ऐसा लगा लाइक उसी शो में लाइक 3 to 4 days की वर्कशॉप होती है कि उसमें वर्कशॉप्स एंड ऑल दी जाती है, तो उसमें मुझे टैलेंट राउंड एंड ऑल में अप्रिशिएशन मिला और मुझे और और थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ। एंड व्हेन आई वाज स्टैंडिंग एज इन व्हेन आई वाज सिलेक्टेड फॉर top 5 फाइनलिस्ट एंड Q&A राउंड था एंड आई वाज लाइक माई लेग्स वर शिवरिंग बट I can do it, Rishika, you can do it, and I did it. मैंने Q&A खेला, काफ़ी अच्छा मैंने रिस्पॉन्स दिया एंड जजेस ने मुझे विनर घोषित करा। I felt सोचा नहीं था ऐसे कि बट हाँ मैंने किया एंड I did it, so yeah. इससे पहले का भी हमने आपका स्ट्रगल देख रखा है, हम आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं। तो इस मिस इंडिया ग्लैम टिल मिस इंडिया ग्लैम तक का सफ़र कैसा रहा इस इंडस्ट्री को लेकर? यू कैन से काफ़ी अच्छा रहा। देखो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वी ऑल नो दैट, वी ऑल फेस दैट काइंड थिंग एंड क्रिटिसिज्म भी मिलता है। अभी इस लेवल का नहीं है, उस लेवल का भी मिलेगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा मिला था, अभी थोड़ा लेवल अप हो गया है तो इट्स फाइन। अगर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो नेगेटिव भी आते हैं। इस अचीवमेंट को देखकर घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक गर्ल होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना ईजी था या वो शुरू से ही आपके इस करियर को लेकर सपोर्टिव थे? My family was very happy, like they're like, oh she did it, okay she did it by herself. So yeah, and हाँ मेरे देखो we are from Rajasthan and we know that कि मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है पूरा स्टडीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स वाला है। सो स्टार्टिंग में था रिलेटिव्स का कि क्यों करना है, शी इज़ वेरी ब्राइट इन स्टडीज़ एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, सो इसको स्टडीज़ करनी चाहिए। बाय द वे आई एम डूइंग माई PG with my career also, so I didn't drop my studies and no one should, like an artist should carry her and his education. So yeah, मेरे parents ने support करा। Even my dad convinced me like Rishika, your teacher said कि you are very good in academics as well as your cultural activities also.
सो यू नो योर हाइट इज़ वेरी गुड, सो तुम्हें मॉडलिंग में जाना चाहिए, तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए। तो हाँ, मेरे पापा ने मुझे मतलब काफ़ी सपोर्ट करा, और या उनकी वजह से आई गेस तुम बोल सकते हो कि मुझमें क्रेज़ आया, क्योंकि पेरेंट्स अगर तुम्हें आगे से बोलते हैं तो यू फील ऑलवेज ब्लेस्ड। इस करियर को चूज़ किया तो आपको किन किन चीज़ों ने अफेक्ट किया, लाइक फैमिली, रिलेटिव्स एंड गर्ल्स इंडस्ट्रीज एट ऑल? अफेक्ट किया, नो यू कांट से। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, एज आई टोल्ड यू, मतलब कि हाँ, जिस करियर में मैं हूँ, मॉडलिंग एंड एक्टिंग, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू नो स्पेशली फॉर गर्ल्स कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना और उन्हें इस कॉन्फिडेंस में लाना कि या शी कैन डू इट एंड शी इज़ डूइंग गुड। और या मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ पुटअप नहीं करा। और हाँ, इस इंडस्ट्री में बीइंग अ गर्ल आई गेस हाँ फेस तो देखो करना पड़ता है, बट इट्स अप टू यू। मतलब मेरी फैमिली ने मुझे ट्रस्ट करा, मैंने अपना यू नो आई एम अ फ्रीलांसर, तो या आई एम अ फ्रीलांसर, तो मैंने जितना भी काम चूज़ किया अपनी मर्ज़ी से करा, है ना, अपने नेगोशिएशन पे करा, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखा। सो मैं किसी के लिए लायबल नहीं हूँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि होना भी चाहिए, बट हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ये पर बट कई लोगों के लिए अफेक्ट करता है फैमिली, रिलेटिव्स है, क्योंकि यू नो इट्स अ बिग डिसीजन, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की हुई हैं, अभी भी मैं मतलब नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आई एम, देखिए ठीक है, आई वांट बी एन आर्टिस्ट एंड आई एम यू नो गुड मॉडल एंड आई एम अ गुड आर्टिस्ट, बट मेरी अगर मैं इंटेलिजेंट भी तो हूँ ना, मतलब मेरे एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी हैं, एंड या मैंने अपना कॉलेज पास किया। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कॉलेज बहुत कम अटेंड करा, बट या मैंने स्टडी से फोकस रखा एंड आई पास्ड। कॉलेज तो बहुत कम अटेंड ही करते सभी कब अटेंड करते हाँ, हमारा करण जौहर वाला कॉलेज नहीं होता ना जो मूवीज में दिखाते हैं, वो किसी का नहीं होता, बस उसी पिक्चर में होता है। ट्रू। ये आपकी पर्सनालिटी को देखकर लगता है, होप लाइक दीपिका पादुकोण मैम ही आपकी आइडल होगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने आपको देखा था मैं खुद शॉक हो गया था, यार ये वही तो नहीं यार। तो आपका भी कोई आइडल रहा होगा, आप किस जैसा बनना? आई नो इट कि ये क्वेश्चन ज़रूर पॉडकास्ट में पुट करोगे आप, बट हाँ, मैंने कोई रिहर्स नहीं किया, ना मैंने कोई डिसाइड करा। ऐसा मैं उसमें नहीं करती हूँ, लाइक स्क्रिप्ट तो फुल, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट शो है, वी आर जस्ट टॉकिंग एंड यू नो शेयरिंग मेमोरीज। जब भी तो मैंने फर्स्ट टाइम का इवन बताया ना कि हाँ भाई मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था, आपको शॉक हो गया था, मुझे यार ये वही तो नहीं। नहीं ऐसा व्हेन माय जूनियर व्हेन आई वाज इन माय 12th standard, so she told me we were standing in assembly, you know, and only line I was in 12th, she was in 11th, and she told me, Di, you know that you look like Deepika Padukone. मैंने कहा हैं, like seriously, like ऐसे मैंने कभी सुना नहीं ना, मैंने कभी ऐसे फील करा। From like you know I asked her from which angle bro, तो बोले कि you know side से I was standing behind you and I just saw you and you just look like Deepika. Then हाँ, फिर धीरे धीरे जो भी मतलब ऐसे बोलता है ना, मैं स्क्रीन पर जब भी काम करती हूँ, Deepika Padukone, you look like Deepika Padukone. Even like when I meet people like you know in my normal life also, so they also called me like you look like Deepika. But yeah, I wanna be like only like Rishika Mudgal. Yeah, I like her and I appreciate her beauty and her acting skills. I love her so much, but Rishika Mudgal and Deepika Padukone, कोई ना, both are different. इनकी बातें सुनकर ये तो लगा कि मेरी आंखें खराब हैं, बाकी लोगों की भी आंखें खराब हैं। That was good. Okay. आपने अपने आप को तो प्रूव कर दिया, तो आप न्यू फीमेल आर्टिस्ट के लिए क्या सजेशन करना चाहोगे? प्रूफ किया और करना है और भी आगे। नहीं, स्टेबिलिटी ले ली ना, हाँ, बट न्यू फीमेल आर्टिस्ट के लिए कुछ सजेशन? यू नो हमेशा मतलब कि मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि ओके आई एम स्टेबल नाउ, आई एम हैप्पी विद दिस, नो आई लर्न, आगे भी और अचीवमेंट्स करने हैं मुझे। हाँ, बट फॉर यू नो न्यू फीमेल आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट ऑल्सो, बी कॉन्फिडेंट एंड यू डोंट नो कि मैं एज आई टोल्ड यू कि मैंने फर्स्ट प्रेजेंट मिस इंडिया ग्लैम ही नहीं करा था जो मैंने विन कर लिया स्टार्टिंग में, उससे पहले भी मैंने किया था। तो मैंने ट्राई करा, लाइक करा, अपने अंदर भी चेंजेस करे। तो अगर तुम्हें कोई तुमसे सीनियर या फिर कुछ भी मेंटोर इफ़ यू कैन से, अगर तुम्हें कुछ एडवाइस करते हैं,
सो यू शुड टेक इट कि भाई हाँ, कभी भी ऐसे नहीं एरोगेंस एंड कि नो आई एम दिस आई एम दैट. ओके, एवरीवन इज लर्निंग, सो यू शुड ऑलवेज बी लर्निंग. बी कॉन्फिडेंट और बी काइंड. हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में लेके गर्ल्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. मे बी नॉट, आपको भी इनका सामना करना पड़ा होगा, तो आपने इनसे कैसे डील की? Opportunity, you can say, like if you don't mind, if we can say, Yeah, sure. Casting couch. I know Yeah. कि हाँ, like if you heard about Me Too thing, सबको फेस करना पड़ता है in this industry. We all know, और पेरेंट्स आई गेस इसी बात से डरते हैं, बट माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी, एंड मैंने उनको स्टार्टिंग से ये चीज़ क्लियर करती कि वॉट एवर आई विल अचीव, वॉट एवर आई विल यू नो गेन इन माई लाइफ, करियर, इन माई करियर, मैं कभी शॉर्टकट नहीं लूँगी. लाइक यू आस्क मी ना कि अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, कि देखो इफ़ यू नॉट टैलेंटेड, उन अपॉर्चुनिटीज़ का क्या करोगे? लाइक ओके लेट हाँ तो इस चीज़ से बचने के लिए, विदाउट स्पॉइल योर आर्ट, तो आप न्यू यूथ फीमेल को क्या सजेशन देना चाहोगे जिससे स्पॉइल आर्ट ना हो? हाँ, आर्ट स्पॉइल नहीं होना Yeah. चाहिए. या ऑब्वियसली मतलब एक्टिंग एक आर्ट है यार, मॉडलिंग भी एक आर्ट है. इफ़ यू नो डीपली अबाउट दीज थिंग्स, इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस कि यस ब्रो वी आर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें इस लेवल का वो मिलेगा, नहीं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेंज योर सेल्फ, की एक्सेप्टेंस करो कि भाई चेंज करो अपने अंदर की नहीं, ये वाला आर्ट अच्छा नहीं है, ये वाला स्किल्स अपने ऊपर ग्रो करो. क्या पता तुम ठीक है, तुमने पैसे भी दे दिए, लाइक यू नो मनी ऑफर करके, या फिर कास्टिंग काउच अपना कर भी, बट इफ़ यू नॉट टैलेंटेड, व्हाट विल यू डू ऑन स्क्रीन? अकॉर्डिंग टू मी, मैंने लर्निंग टाइम लगता है, मेरे को भी लगता है, सबको लगता है, बट इफ़ यू लर्न मोर you can improve yourself more. So yeah. बट किसी के पास मनी भी ना हो ना और कुछ हो, तो वो कैसे फिर इस अपॉर्चुनिटी को छुप रहा है? Skills. Right. We have YouTube. We have so many, you know, these channels on YouTube कि Yes. भाई हाँ, तुम यहाँ अपने एक्टिंग स्किल्स को सुधार सकते हो. अपने मॉडलिंग में इफ़ यू आर सेइंग इन मॉडलिंग कैसे, कि उधर भी काफ़ी सारे यू नो चैनल्स हैं स्कूल्स के जो आपको ग्रूमिंग की क्लासेस देते हैं, एक्टिंग की क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. एंड या ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कुछ यू नो बिग इंस्टीट्यूट में ही अपने आप को प्रूफ करना पड़े कि भाई मैंने ये करा है. तो नो, तुम ऐसे भी कर सकते हो. रियली इम्पोर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल आर्टिस्ट, स्किल्स एंड प्रमोशंस. ओके, व्हाट अ ट्रिकी क्वेश्चन. स्किल्स और Promotions, like marketing, like marketing. ओके, दोनों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी. बिल्कुल. स्किल्स ऑब्वियसली वेरी इम्पोर्टेंट. वाई? ठीक है, we can see nowadays through social media and many more platforms. Yeah. लोगों को इतना दिखाया जाता है लाइक पेड प्रमोशंस करके मीम पेजेस पर कि भाई लाइक बाय थ्रोइंग मनी कि ओ ही और शी इज समथिंग, ओ ही और शी और समथिंग. और उनके बारे में ऐसे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली पेड प्रमोशंस होते हैं, पूरी स्ट्रेटजीज होती हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम शो करेंगे पब्लिक को, ऑडियंस को, तो उससे क्या है, ऑडियंस का टेंशन जाता है, ओ शी इज़ समथिंग, ही इज़ समथिंग. बट इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, वी हैव यू नो 2 or 3 एग्जाम्पल्स. ये वाला कि मार्केटिंग और स्किल्स वाला, ये दोनों अगर बैलेंस करके चलो तो यू कैन बूम. अगर तुम्हारे अंदर अगर स्किल्स नहीं है, सो उस मार्केटिंग का, उस फेस वैल्यू का तुम क्या करोगे? वो एक यू नो एक पर्टिकुलर टाइम तक, स्टेज तक ही रह पाएगी. बट या इफ़ यू हैव स्किल्स, लाइक इफ़ यू हर्ड अबाउट उर्फी जावेद, ऑब्वियसली एवरीवन नोज हर. उसने क्या करा, उसका जो स्टाइल था, शी इज़ लाइक आई कैन से कि भाई वो बंदी कपड़े, ठीक है, उसका स्टार्टिंग जो था कि भाई वो कुछ भी लपेट कर एंड कर. आज के टाइम में प्रमोशन के द्वारा, मार्केटिंग के द्वारा एक ही चीज़ को इतनी बार दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, तो कई बार तो स्किल भी साइड में रखी रह जाती है. जैसा आप कह रहे हो, स्किल यहाँ पे, प्रमोशन यहाँ पे है, बट ठीक है,
एक ही चीज़ को आप 30 बार दिखाओगे तो एक बार के लिए तो आप उस चीज़ को बाय करोगे। बट उससे तुम ठीक है, तुमने आज के टाइम में लोग क्या कोई, हाँ ऑडियंस भी ऐसी हो गई है वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ कि आज सॉरी लाइक इफ अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई इफ यू कैन शो मी योर इंस्टा फीड, या आई कैन हैप्पीली शो यू माई इंस्टा फीड, व्हाट विल यू फाइंड। तुम सोच सकते हो कि मेडिटेशन और एक्टिंग और मॉडलिंग से रिलेटेड, हाँ थोड़ा बहुत कि भाई कैसे आगे, ठीक है, वो लोग क्या आती है वही चीज़ें आती है। आई विल नॉट पुट एनी नेम। लोग कुछ अतरंगी हरकतें करते हैं लोग ज़्यादा कि ओह ही इज डूइंग दिस शिट, ओके या दिस इज फनी, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। और उन्होंने काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से पॉजिटिव जो यू कैन से कि दूर दराज के जो टैलेंटेड लोग थे, उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं है, उनके पास सिर्फ एक सेल फोन है, ठीक है, इंटरनेट है उनके पास, लेकिन स्किल्स हैं, वो अपनी स्किल से, डांसिंग स्किल से काफ़ी करते हैं। अभी एक वो है मनीष मल्होत्रा का एक कॉपी करके एक बच्चों का था कि दे वर पुअर किड्स, बट उन्होंने स्टाइल करके उन्होंने पूरा मनीष मल्होत्रा थीम पर इंटरनेट पे डाला, एंड मनीष मल्होत्रा ने भी उनको रिमेंशन करा और उनको काफ़ी उसके बाद काम मिला, फेम मिला। सो ये उनके लिए भी टर्निंग पॉइंट है जिनके पास स्किल्स है लेकिन मार्केटिंग वाला चीज़ नहीं है। हाँ, जिसके पास मनी है मार्केटिंग, पेड प्रमोशंस फिल करने की, सो दे आर डूइंग दिस, एंड जो स्किल्स है कर सकते हैं। जनता भी समझदार है, बट बस मार्केटिंग वाली बात के लिए थी कि एक ही चीज़ को 30 बार दिखाओगे तो होता है, बट कोई ना, जनता भी समझदार है, दिखाओगे उतना बिकोगे, वो वाला सीन है। तो अकॉर्डिंग टू यू गिव मी 3 रेड फ्लैग्स। 3 red flags. Yeah, I don't know. I always see, positive in a person. By the way, I think I am a big red flag. Look, I'm wearing red. रेड पहना है आपने आज भी। एक रेड फ्लैग तो ये है। Oh, I was confused. Like, I called my friend ki, bro, what should I wear? Like, they said कि black, या तो एकदम लाइटर शेड और डार्कर शेड। आई थॉट कि यार ब्लैक डालूं, ब्लैक इज लाइक मेरी पूरी वार्डरोब ब्लैक है, बट यहाँ रेड मिल गया। हाँ, जोक्स अपार्ट, 3 रेड फ्लैग्स इन अ पार्टनर। आई डोंट नो इफ, हाँ आई कैन रेड फ्लैग्स, या ओके, पार्टनर की बात आती है। हाँ, I don't have any ना, so I don't know by myself. I know how to take care of myself. बट एक होता है ना कि एक पार्टनर में तुम देखते हो कि भाई वो ये नहीं सोचे कि हाँ कर लेगी, ये हो जाएगा। भाई मैं भी हूँ मतलब ठीक है, फेमिनिन एनर्जी होती है कि भाई हाँ आगे से आगे, आई नो कि वी कैन डू दैट थिंग, बट सम पीपल आर लाइक ओके शी कैन डू इट, ओके शी कैन डू इट, तो ना हम बोलेंगे नहीं, बट यू हैव टू रिएक्ट इट कि भाई हाँ अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, तो वी कैन प्रोटेक्ट इट। एक तो वो वाली चीज़ की भाई ज़्यादा ही वो नहीं, एरोगेंस वाला। और एक होता है ना कि हाँ यू आर पावरफुल, यू हैव मनी, बट यू डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट पीपल। इट्स अ बिग रेड फ्लैग, अ बिग नो फ्रॉम माई साइड कि यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव एटिकेट। सॉरी टू से, सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ एरोगेंस, सो आई हेट इट। एंड चलो दो तो हो गए ना रेड फ्लैग। हाँ 2 तो हो गया, बोले जाओ, मैं बोलूँगा। एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट था ये। एक ग्रीन फ्लैग बता देती हूँ। ग्रीन फ्लैग भी होता है? ग्रीन फ्लैग होता ही होगा ना यार। होता है ना भाई, तो लड़कियां सब कुछ सोच लेती है। ग्रीन फ्लैग होता है क्या? बिल्कुल। हाँ आई एम किडिंग, वी आर किडिंग, ओके। ग्रीन फ्लैग, I don't want anything from my partner. Your backbone in your family. My backbone in my family. You wanna ask my strength and strength, Yeah. Mom, dad, my siblings, like I'm the younger one. So my all brother and sisters. We are like 5 brothers and sisters. We have 5 siblings. Okay. So I'm the younger one, so I always got support from my mom and dad and my friend. Mama पापा भी always भी थे कि कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो, like we are open. तुम कभी भी कुछ भी मांग सकते हो, कभी भी कोई need हो, you can. If you are thinking कि no I wanna do this, मुझसे नहीं हो पाएगा, we'll always be there for you. So my family. तो आपके मॉडलिंग और जो एक्टिंग, जो आर्टिस्ट का है एक्टिंग का डेवलप आपको
बाद में हुआ या ये चाइल्डहुड से ही था आपका इंटरेस्ट इसमें? As I mentioned before, when I was in my 9th standard, so my bio teacher actually I studied in boardings for 7 years, 6 to 12th standard. So जब भी होता ना कि 9 months हम स्कूल में रहते थे कैंपस में and 3 months घर छुट्टी, और वैसे लीव वेकेशन वगैरह भी जो होती थी वो भी काफ़ी रेयर कम मिलती थी। तो जब भी पापा आते थे मुझे पिक करने तो वो हर टीचर से पूछते थे। सो मेरी बायो टीचर ने बोला कि शी इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, शी इज़ वेरी गुड इन एकेडमिक्स एंड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑल्सो, सो या शी इज़ अ गुड हाइट, तो गिव इट अ चांस कि इसको ट्राई करना है। तो पापा ने ऐसे हम मतलब हॉस्टल से स्कूल से घर आ रही थी, तभी पापा ने ट्रैवल करते करते ऐसे पूछा कि तेरे कुछ इंटरेस्ट है कि मेरे पापा ने मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे बट हाँ उनके हाँ पापा हाँ वी कैन गिव इट अ ट्रायल। तो या मेरे पापा ने ही मुझे, और वन मोर थिंग, आई एम अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो, आई एम नॉट ब्रैगिंग, यू कैन शो। तो मेरे पापा ने व्हेन आई वाज 6 or 7 मेरे को क्लासिकल जो होते हैं ना वो उस्ताद बोलते हैं जो हवेलियों में जो सिखाते हैं ताल एंड ऑल, उनसे जाकर मैंने क्लासिकल भी सीखा हुआ है और बॉलीवुड एंड ये सब सीखा हुआ है। माय डैड। What's your love language? What's your love language? What's my love language? नहीं भाई मेरी तो यही लव लैंग्वेज है, जो मैं हूँ वो हूँ। मुझे ये नहीं कि ये होता है ना कि भूखी वाला कि भाई अगर तुम लड़की हो कि तुम लव लैंग्वेज अलग होता है, चिल्ला कर बोलना या फिर ये करना वो करना कि भाई ये मेरा पार्टनर है। तो नहीं, मैं ऐसी हूँ तो ऐसी रहूँगी। और अगर मुझे गुस्सा आएगा, सीरियसली मैं बहुत काम पर्सन हूँ, मेरा जब तक पीक नहीं होता ना, मतलब ये बहुत मेरी पर्सनल, जो मेरे खास लोग हैं वही जानते हैं मेरे बारे में, मैं बहुत काम पर्सन हूँ। और इफ़ आई मीट समवन तो यहाँ वेरी ठीक है। ये तो चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि एक आदमी के पीछे दो पर्सनैलिटी होती है, एक तो जो मार्केट में दिखाता है और एक उसके पीछे। नहीं, आई एम द क्रिस्टल क्लियर। लाइक मार्केट में ऐसा नहीं कि मैं ऐसी हूँ और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ और मैं कैमरा मतलब ठीक है स्क्रिप्टेड जो होता है प्रोजेक्ट्स अपार्ट, जो मेरा कैमरे पर रहता है पब्लिकली जो रहता है सोशली, मैं ऐसी हूँ जैसे मैं पर्सनली अपनी नॉर्मल लाइफ में। Did you love someone or still? Did I love someone? Yeah. Yes, to be honest, yeah, I loved someone, but it's been a long time, like last 2 years. I'm single, and no, I don't have anyone right now in my life. So आप किस टाइप का लाइफ पार्टनर चूज करना चाहोगे? Like marriage goals? लाइफ पार्टनर ये पता है जब मुझे कोई अप्रोच भी करता है ना एंड वो भी पूछता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट एंड ऑल, तो मुझे लगता है कि नो ब्रो, आई नेवर थॉट अबाउट इट। अभी भी ठीक है, अभी तो देखो कोई इरादा नहीं है मेरा मैरिज गोल एंड ऑल ये सब, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माई करियर राइट नाउ, ऑन माई सेल्फ। बट हाँ, इफ I'll get married at a right time when I'll be like okay, I'm ready now. So I'll prefer a person like my father, because I love her. I love him a lot. Like you can say every girl wants a partner like her father. And I really want a partner like him, because he's like very charming. He's like very हाँ थोड़ा बहुत एंग्री है बट वो होना भी चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो बहुत काम है, मम्मी की सुनते हैं सबसे बड़ी बात एक होता है कि ओके आई एम अ मैन, आई एम अर्निंग एंड माय मॉम इज अ होम मेकर एंड माय डैड माय डैड इन मेडिकल, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो ठीक है व्हाटएवर यू आर डूइंग, बट यहाँ मेरी चलेगी। सो आई वांट दैट काइंड ऑफ पार्टनर। हर लड़की को ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो उसकी नहीं इतना भी नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं कि भाई ओके आई एम द वन, नहीं। लड़की को ही ऐसा पार्टनर चाहिए कि लड़का उसकी सुने, सारी बातें माने, बट लड़के की तरफ भी तो देखो। नो यू आर रॉन्ग। हमारे भी कुछ मैरिज गोल्स होते हैं। ओके या होते हैं एंड आई अप्रिशिएट दैट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सुनने वाला होना चाहिए, नो। पब्लिकली माई मैन शुड गिव हिज ओपिनियन कि ओके, बिकॉज आई वॉन्ट दैट कि भाई पब्लिकली ही इज माई मैन
and he is doing things for me, doing things for my family, and but जब घर आना हो पर्सनल स्पेस में, आई विल बी द बॉस। और यही देखो एक यही पॉजिटिव और यही देखते भी आए और चलता भी जा रहा है। आई गेस हैप्पी मैरिज लाइफ इफ यू वांट, जो हम देखते हैं अपने घर में, सो या मम्मा पापा, आई वांट दैट ओनली कि हाँ पब्लिकली यू आर द मैन, सॉरी यू आर द मैन ऑफ दिस फैमिली, बट हाँ घर आते ही do whatever I want to। बट हम भी तो ये चीज कोई ना, चलो ठीक है जैसा आपका रख लेते हैं, ठीक है। वेल जिस पोजीशन पे आप यहाँ हो, नेम फेम एंड सो ऑल एटसेट्रा, जाहिर सी बात है सपोर्टर्स के साथ साथ हेटर्स भी होते हैं। आपको कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया होगा एंड बैड थिंग्स की भी कोशिश। या ट्रू, सपोर्टर्स के साथ साथ हेटर्स भी होते हैं, और एक ये होता है ना कि ओके काफ़ी सारे पॉजिटिव कमेंट्स चलते रहते हैं, बट उनमें से अगर एक नेगेटिव हाईलाइट होता है तो आपके एक होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता था जब भी मैं ऐसे देखती थी कि एक कोई हेट कमेंट कर रहा है, बट फिर धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा। सी अभी तो लाइक एट दैट काइंड लेवल ऑफ स्टारडम अभी तो फेस नहीं करा है जिसमें कि लोग जाने क्या क्या क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ स्टार्टिंग में ज़्यादा हुआ था, बट धीरे हाँ कि भाई व्हाट इज शी डूइंग, इफ़ शी इज़ डूइंग गुड और नॉट, लाइक शी गोना डू इट, और कि भाई अच्छा अचीव करेगी नहीं ठीक है, उनका मानना था, उनको नहीं सपोर्ट कर, बट the people who knows me, who knows Rishika Mudgal, like my family, like my close friends, I don't have a lot of friends, I have some selected friends, but they know me। हाँ जब कभी भी मैंने कुछ अचीव करा तो अप्रिशिएशन मिला, बट उसके साथ हेट कमेंट्स भी मिले कि तो इनका कुछ रिएक्शंस होता था नेगेटिव कमेंट्स का। No, they can never talk in front of my face. If they can, bro, I can. No, why would I kill? Like एक बार you know आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। If you are talking shit about anyone, you have that gut thing कि in front of face नहीं बोल सकते, तो I don't mean, मैं उनकी एग्जिस्टेंस ही प्रेफर नहीं करती अपनी फैमिली में if they are talking shit behind my back, so no bro। शिका, आपका स्किन रूटीन क्या है, ये ग्लोइंग स्किन के पीछे का राज? ओके स्किन केयर रूटीन, यू आर आस्किंग स्किन केयर रूटीन, ओके। सबसे पहले I don't prefer to promote any brand or something. Yeah, sure. कोई प्रमोशन नहीं। So yeah, I use फेस वॉश अकॉर्डिंग टू माई स्किन, लाइक आई हैव ऑयली स्किन, तो मैं उसी अकॉर्डिंग जिनमें इंग्रेडिएंट्स जो मेरी स्किन को सूट करते हो वो मैं प्रेफर करती हूँ। और इन मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड, बट ब्यूटी इज पेन। आई डू आइसिंग मसाज, फुल ऑफ वाटर विद आइस क्यूब्स, एंड उसके अंदर डिप करो फॉर अ वाइल, जितना तुम कर सकते हो, जब तक तुम्हारी ब्रीदिंग वो है अकॉर्डिंग, क्योंकि उससे क्या पोर्स टाइट होते हैं और कोलेजन इंक्रीज होता है और स्किन टाइट होती है, तो ऑब्वियसली ग्लोइंग लगता है। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो एक स्किन रोलर आता है जिसमें वाटर फ्रीज करके ओवरनाइट यू कैन स्क्रॉल ओवर योर फेस। सो मेकअप से पहले यू शुड डू इट, और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखना चाहिए। मैं लेट नाइट इवेंट से अगर फ्री होती हूँ या फिर ट्रैवल करने से लेट नाइट हो जाता है, तो मैं कभी भी होता है ना कि मिनिमल मेकअप एंड ऑल रहता है, आई नेवर पुट मेकअप इन माई बेड, सो आई ऑलवेज रिमूव इट, क्लेंस करती हूँ। देन अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं स्क्रब भी करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली डर्ट होती है। सो इट्स नॉट मेरा ऐसे कोई स्पेसिफिक वो कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। हाँ आई यूज़ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वाला उपटन, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ओपन नहीं कर सकते। बस एक ही चीज़ रह गई अभी, मलाई अरोड़ा की स्पेशल ड्रिंक। नो आई डोंट नो। कौन सी स्पेशल ड्रिंक? जो कि अभी रील्स पे काफी वायरल हो रही है ना, ब्लैक वाटर? नो आई एम गुड विद मिनरल वाटर। करियर को लेकर क्या फ्यूचर प्लान्स है, हमको किस टाइप के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे? ओके सो आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट वन थिंग, आई एम अ versatile person, like I do a lot of things, like I do professionally, yeah, my main profession is acting and modeling, but
alongside I do movie promotions, paid promotions, and एक होता है कि आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ कोड इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक उसके स्क्रिप्ट रेडी करूँ, एंड बिजी रहता है शेड्यूल ऑलरेडी. बट हाँ, मैं ऐसे प्रमोशन का फेस वैल्यू है तो मुझे प्रमोशंस के पैसे मिलते हैं, सो आई डू दिस. और इवेंट्स, मैं मेन प्रोडक्शन वगैरह भी. अच्छा, आपका इवेंट का भी है? इवेंट्स का भी है. और मैं अगर एक होता है ना एजेंसीज एंड ऑल की कोई क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ शूट करा हुआ है, दे वांट मॉडल्स एंड ऑल, तो मैं उनके लिए मॉडल्स भी अरेंज करवाती हूँ, लाइक फ्रॉम ग्लोबली, लाइक ऑल ओवर इंडिया. आपका कुछ देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट? हाँ, मेरे अपकमिंग एक्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं. मैंने अभी रिसेंटली कंपनी के लिए शूट भी करे हैं, तो अभी कंपनी करना तो वो तो द नॉर्म्स ऑफ कंपनी, वी कांट से द नेम. एंड रही बात एक्टिंग की, so yeah, in future you can see Rishika, you can see Rishika on big screen. I think 2025 gonna be a big change for me. Worst और best experience, work experience कैसा? First and best work experience, okay. तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो उसने मुझे अप्रोच किया कि ब्रो मेरा दोस्त है, तो उसका कोई प्रोडक्शन था, कुछ म्यूज़िक वीडियोस एंड ऑल का, उसने सेवरल वीडियो शूट कर रहे हुए थे. सो कि उसने तेरी प्रोफाइल पसंद करी है एंड थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग है एंड इट्स गोना बी फन, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो लेट्स डू इट. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मेरा मतलब मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है और एक रहता है कि अच्छा एक्सपीरियंस. तो वो था नाइट शूट और इट वॉज अ बिग बंगलो. हाँ, काफ़ी बड़ा, और वो उसी बंदे का ही बंगलो था जो सॉन्ग शूट करा रहा था. एंड ही वॉज द सिंगर एंड ही वॉज द स्पीकर ऑल्सो. तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, वो साड़ी एंड ऑल वाला था, ठीक है होता है. तो एक होता है ना कि बात कुछ और हुई थी कि भाई ऐसे शॉट्स नहीं होंगे, ऐसे शॉट्स होंगे. सी एक होता है ना कि भाई हाँ पहले क्लियर करके चलो कि भाई ये शॉट्स रहेंगे, ना कि ठीक है नॉर्मल रोमांटिक सॉन्ग है तो उस अकॉर्डिंग शूट रहेगा. बट वो वहाँ पर ऐसा नहीं था. वो बोला कुछ और गया कि और भी एक्स्ट्रा एड से कोई बैड सीन्स वगैरह नहीं थे. बट एक होता है ना कि अपन अनकंफर्टेबल फील करते हैं विद द टच एंड बाय द आईज ऑफ द पर्सन विद सी. मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसमें कि पार्टनर का इंटरेक्शन रहता है एंड दे आर वेरी शाय एंड ऑल. आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने कहा यार तो कंफर्टेबल करने की कोशिश करती हूँ. एक होता है कि पहले इंटरेक्ट करो एक्टर के साथ, तुम डायरेक्ट तुम ऐसे उसमें घुस नहीं सकते उस कैरेक्टर में. सो और मैंने एक दो बार उसको बोला भी कि प्लीज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल. एट आई रिमेंबर द टाइमिंग, इट वॉज अ लेट नाइट शूट एंड इट वॉज अराउंड 3 बज रहे थे मॉर्निंग, सुबह के 3 बज रहे थे. एंड आई वॉज क्राइंग, माई फ्रेंड वॉज स्लीपिंग, क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट उसका तो बीच बीच में काम होता था, मेरे ही ज़्यादा काम था कैमरे वाला. तो शी स्लैप्ड. मैंने उसको एक फ़ोन करा एंड उसने मेरी आवाज़ से लगा कि आर यू क्राइंग, क्या हो गया. ऐसे वो ऊपर आई. फिर मैंने बोला कि यार ब्रो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं तेरे कहने पर आई हूँ बिकॉज ही, और ऑब्वियसली वो अच्छा खासा ही वॉज पेइंग गुड इनफ. तो आई सेड यस. बट फिर उसने मेरे को देखा रोते हुए एंड शी वाज लाइक तू अभी रुक मैं आती हूँ. और उसने जो जाकर उसकी वॉट लगाई ना भाई, उसके बाद से उसने कोई हरकत नहीं करी. एक होता है ना कि एक कंफर्ट जोन होना चाहिए एक आर्टिस्ट. एनवायरनमेंट भी फर्क पड़ता है ना उस चीज़ का. तो उसको मैं एक एक्सपीरियंस में मानूंगी कि भाई ठीक है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस में खत्म हुई, मैंने उसके बाद दोबारा कनेक्शन नहीं करा उस बंदे से. अगर वो बिहेव सही करता तो मैं उसके साथ आगे तक कनेक्ट है. तो बेस्ट एक्सपीरियंस, I have a lot of best and worst experience, but कुछ स्पेसिफिक कोट करते हैं अपन, हाईलाइट करते हैं. तो एक मेरा सॉन्ग शूट था मनाली में एंड इट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस. वाई? बिकॉज देखो मनाली कितनी प्यारी जगह, तो जाने को मिला. वो भी एक होता है ना कि वर्क रिलेटेड कि भाई हाँ काम से जा रहे हैं इतनी सुंदर जगह पे. तो वो था वहाँ का वेदर, आई लव दैट. और कोइंसिडेंटली जब हमारा सॉन्ग शूट था तो क्या नाम है उसका, अपन ऊपर नहीं एक वो टनल आता है, अटल टनल के आगे भी एक ऊंचा आता है ना, क्या एक हाइट पर आता है, शिशु में था शूट. और वो स्नोफॉल हो गया और जो प्यारा शूट हुआ ना, हाँ उसमें डिफिकल्टीज भी थी कुछ बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई था जैसे. बट शॉर्ट्स तो मैं निकालने हैं नॉर्मल जैसे रिक्वायरमेंट होती है सॉन्ग की स्क्रिप्ट की. बट या
टीम वॉज गुड, टीम वॉज अमेजिंग। और हमारा वो सेकंड पार्ट भी आने वाला है जो, हाँ, आई एम डिस्क्लोजिंग इट अभी तक, या वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। डेट भी डिसाइड कर दो, बता दो। नहीं अभी नो, आई कांट है ना। सो या सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन से गाइस। और सेकंड था, अभी रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग शूट करा है फॉर लाइक यू नो बिग कंपनी, तो अभी वो आने भी वाला है और उसका नाम है उर्वशी। या सो उसमें मुझे बेस्ट क्या था कि हाँ, टायर्डनेस थी, सब थे, बट जो टीम थी, डायरेक्टर्स एंड ऑल, दे आर ऑल फ्रॉम मुंबई, तो दे नो हाउ टू यू नो ट्रीट एक्टर राइट। ऐसे मैं सुबह से लेकर 6 बजे से मॉर्निंग 5-6 बजे उठकर फ्रेशन अप होकर अगले दिन के मॉर्निंग में 5 बजे मेरा लास्ट शॉट था। सो यू कैन थिंक कि कितना यू नो लंबा चला होगा और कितने सारे चेंजेस हुए होंगे सब। बट उसमें से सबसे मुझे अट्रैक्टिव पार्ट लगा, इट वाज द लास्ट शॉट। उसमें मेरे को एक जकूजी में बिठाया गया, एम्बियंस मैं आती हूँ वॉक करके एंड जस्ट इट वाज नॉट एनी वल्गर शॉट, बट यू नो वो वाला था कि आई एम थ्रोइंग माई बाथरोब एंड पुटिंग माई लेग्स इन माई जकूजी। बट वो था सुबह के 4 बजे और रिसेंटली करा है मैंने, लाइक 1-1.5 महीना हुआ होगा मुझे। एंड आई रिमेंबर भाई टेम्परेचर, बट वो उन्होंने गर्म पानी करवा के डाला था, बट वो हो ही जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर मैच तो करने में, और रिटेक भी होते ही हैं अलग अलग एंगल से शॉट्स निकाले जाते हैं। और उसमें मैंने मोमबत्ती कैंडल के साथ मोमबत्ती के साथ प्ले भी करा था, मैं जली भी, बट मुझे मज़ा आया वो करके। एक होता है ना कि एक काम करके जो तुम्हें मज़ा आता है। मैं अपनी वो नहीं, कैटलॉग शूट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं था मेरा, क्यों? क्योंकि मेरे को वो नहीं करना था, मेरे को था मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मुझे ये करना है तो मुझे इस चीज़ से खुशी मिलेगी। हाँ ठीक है, आर्टिस्ट का यही है, बेस्ट एक्सपीरियंस ये रहता है कि खुद की खुशी के लिए। एग्जैक्टली, आर्टिस्ट खुद के लिए इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम योर पैशन, फ्रॉम योर खुशी, भाई काम करके मजा आ रहा है, उससे तुम्हें पैसे मिले, वो अलग बात है। हाँ ठीक है, कैटलॉग में भी देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि कैटलॉग बुरा है। हाँ ठीक है, इफ यू आर न्यू तो मैं अर्निंग सोर्स नहीं है, तो यू हैव टू डू इट। काफ़ी मॉडल्स करती है, एज अ फ्रेशर करना चाहिए, बट मेरा तो वर्स्ट और बेस्ट यही था। देखकर लगता तो नहीं है आपको कुकिंग वगैरह के बारे में कुछ शुरुआत होगा आपको, क्योंकि आपके डेली रूटीन्स ऐसे होते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हो शूट वगैरह में या इवेंट वगैरह को ले लो। जैसे लोग ये बिलीव नहीं करते कि आई डोंट हैव एनी पार्टनर, वैसे आप भी बिलीव नहीं करोगे कि या आई लव कुकिंग, आई लव टू डू यू नो होम कोरस, यू कैन से लाइक मुझे आई एम अ काइंड ऑफ यू नो वो वाला कि हाइजीन पसंद है, यहाँ ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए, स्लीपर ऐसे नहीं। हाँ तो हाँ, कुकिंग, या आई लव कुकिंग। आई नो, घर पे मैं जाती हूँ तो चाय मुझसे ही बनवाई जाती। फर्स्ट चाय अगर मैं घर पहुँची तो फर्स्ट चाय तो मम्मी आती बना कर देंगे, उसके बाद वाली चाय ऋषिका यू हैव टू। वो आपसे चाय बनवा रहे थोड़ी, लीवर वाला काम कराया जा रहा है आपसे। नहीं ऐसा नहीं है, आई लव इट कि भाई मेरे को मम्मी के साथ मैं दिवाली पर हम मिठाइयाँ बनाते हैं और मैं कभी बाहर का खाना प्रेफर नहीं करती। लाइक नहीं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करती, बट यू नो स्वीट्स एंड ऑल घर की मम्मी के साथ ही घर वाली मिठाइयाँ। स्ट्रीट वाले मोमो पसंद नहीं है? ऑब्वियसली विद हाइजीन, आई लव मोमोज। अभी भी आपने बोला मेरे क्रेविंग्स आ गए। एंड वन मोर थिंग, आई लव पानी बताशी। वो तो गर्ल्स का सबका होता है ये पानी पता, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। मैं कभी कभी अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल भी करती हूँ, क्योंकि यू नो जब तो आप खुद को मेंटेन करके रख पाते हो, बैलेंस करके रखना चाहिए। एक आर्टिस्ट की लाइफ में शूट वगैरह के लिए ट्रैवलिंग वगैरह भी करना होता है, कई बार लेट नाइट भी ट्रैवलिंग करना होता है, तो और कई बार अकेले भी ट्रैवलिंग करना होता है, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हो? यस, मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, आई डोंट हैव टीम। और मेरे पेरेंट्स वर्किंग है, मेरे सिबलिंग्स भी वर्किंग है, दे ऑल आर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। और जो मेरा छोटा भाई है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है फॉर नीट। सो या मुझे अकेले करना पड़ता है, एंड आई डोंट हैव एनी पार्टनर और एनी पर्टिकुलर फ्रेंड यू कैन से जिसके साथ मैं जा सकूं। हाँ, अगर मैं ऐसे टीम का मेंबर वगैरह होते हैं तो उनके साथ होता है। और अगर कभी अकेले, यू वोंट बिलीव, मैं शॉपिंग भी अकेले जाती हूँ, मैं कभी कभी अकेले ड्राइव पर निकल जाती हूँ गाड़ी उठाकर। मुझे मी टाइम ज़्यादा पसंद है, अपनी खुद की कंपनी आई प्रेफर मोस्ट, क्योंकि यू नो एक होता है कि आई नो हाउ टू सिट पीपल, हाउ टू मैच वाइब विद देम, बट नॉट एवरी टाइम। सो या, और ऐसी कोई डिफिकल्टीज होती नहीं है अकेले टैकल करने में, उल्टा तुम्हें सीखने को ही मिलता है।
बट फैमिली में आपको छोड़ के बाकी सारे पढ़ाकू हैं। मैं भी पढ़ाकू थी, मतलब अभी भी। हाँ, अभी देखो मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट अभी दूसरे सेक्टर में आ गया। ठीक है, आई एम अकेडमिक टॉपर, एज आई टोल्ड यू, आई लाइक ऑलराउंडर स्टूडेंट जो होता है ना। यू कैन आस्क किसी भी टीचर को मेरे स्कूल के, अभी तो खैर सबका ट्रांसफर हो गया। एज आई टोल्ड यू बोर्डिंग पढ़ी हुई है, बट कोई ना, आप भी इस करियर में बेस्ट ही कर। हाँ, मेरी फैमिली पूरा गवर्नमेंट, और आई एम दी ओनली चाइल्ड जो इससे, मेरे कजन्स एंड ऑल सब अलग अलग डॉक्टर्स है, कोई मेरे खुद भाई मिनिस्ट्री में एंड एवरीथिंग। सबसे बिगेस्ट हार्ट ब्रेक आपके लिए क्या रहा अभी तक? देखो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट ब्रेक, यू कैन से हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज आई ओनली हैड वन रिलेशनशिप, सो आई एम नॉट पॉइंटिंग दैट थिंग कि भाई इट वॉज माई हार्ट ब्रेक, इट वॉज अ लेसन। ठीक है, सबकी लाइफ में होना भी चाहिए। और हाँ, प्रोफेशनली जब स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं हो रहा था एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लो, वेरी वीक एट सम पॉइंट, बट रादर देन क्राइंग आई प्रिफर टू स्टैंड अगेन and move a step forward and see difficulties are, you can say, part of life, part of everyone's life, and solving them is an art. So very few can understand this thing, but yeah, if you can understand it, so solving them is an art and you can do it, you can face any difficulties. So I don't sit and cry over heartbreaks. Shika, you are a good personality. Thank you. ठीक है, तो इस पर्सनालिटी को देखकर कई बार प्रपोजल भी आए होंगे आपको, तो ऐसा कुछ याद है, कोई चेप वाला प्रपोजल या चेप प्रपोजल? हाँ, आई गेस मैंने काफ़ी चेप प्रपोजल्स देखे हैं, बट मैं वो पर्सनैलिटी हूँ, लाइक आई एम नॉट फेकिंग अराउंड, कि ना मुझे दूसरे के जो सामने वाला इंसान है ना, देखो अगर तुम्हें वो प्रपोज कर रहा है, भले उसकी इंटेंशन कुछ भी हो, बट मैं उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट करूँगी। इफ ही स्टैंडिंग आउट टू प्रपोज मी, तो हाँ, वो उनका वे अलग होता है, चेप होता है, फिर कुछ ऐसे अपफ्रंट होता है, ऐसे होता है, तो मुझे ना उनके ऐसे इमोशंस तोड़ने से अच्छा नहीं लगता, तो मैं ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती। बट हाँ, चेप प्रपोजल, आई वॉज एट अ शूट, इट वॉज अ हेरिटेज बिग होटल जो राजस्थान में होता है ना, जयपुर में काफ़ी फेमस, उधर एक सीरीज़ का शूट था। सो आई वॉज इन द प्रोडक्शन एंड उधर ही किसी क्रू में किसी कोई लड़के वो नहीं आ जाते आर्टिस्ट जिनको ऐसे ही सिर्फ देखने आना होता है, आर्ट दोस्त के साथ, दोस्त आके ऐसे। सो वो बंदा कुछ था यही कहीं कोई पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता था, एंड ही जस्ट सॉ मी, तो मुझे पिक एंड ड्रॉप करने के लिए उनकी प्रोडक्शन, मतलब जो कार आती है वो ड्रॉप करते, तो दैट गाय फॉलोड माई व्हीकल फ्रॉम दैट प्लेस टू माई होम। या एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। तो बट एक दो बार ही वॉज रोमिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ माई डोर, मतलब घर के आगे, सॉरी, एंड पूरा फुल वॉल्यूम में स्कॉर्पियो पे खाने चल रहे हैं। लाइक फकिंग guy bro, कौन है ऐसा, इतना नॉइज पोल्यूशन क्यों करना भाई। तो आई जस्ट वो, तो मैंने बाहर जाकर देखा एंड आई जस्ट थॉट कि अरे यार, इस बंदे को तो मैंने वही सेट पर देखा है। देन आई प्रोसेस एवरीथिंग कि भाई हाँ, ही फॉलोड मी एंड ऑल, बट मैंने तो लॉक कर लिया, ठीक है। ही वेंट अवे आफ्टर अ व्हाइल, ही जस्ट फ्लैक्स एंड ऑल शो बाय द होम दैट। उसके बाद धीरे धीरे वो मेरे लिए चॉकलेट्स एंड बुकेज मेरे डोर पर, अंदर नहीं मेरे डोर पर, एंड इट्स अ ट्रू थिंग। मैं भाई देखो, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मैं फर्स्ट उसमें कुछ ना कुछ, एक होता है ना लड़कों को समझ में आता है कि इफ़ वी आर ऑफरिंग समथिंग, इफ़ वी आर प्रपोजिंग, मैं शोइंग इंटरेस्ट टू अ गर्ल, तो लड़की का भी कुछ अपोजिट रिएक्शन आता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो यू शुड स्टॉप, मतलब फॉलो करना, काइंड ऑफ स्टॉकिंग हो गया वो। फिर एक पीक लेवल पर ये हुआ था, इट वॉज अ bad dream and I don't want to remember it. He called at my home and at my mom and all, and I don't know that guy. मैंने उनको हमेशा ऐसे इग्नोर करा। He was like ऐसे फ्लावर एंड ऑल रखते, तो मैं उसको देखती भी नहीं थी, तो मुझे बताते तो मैंने ओके साइड में रख दो फ्लावर, क्यों, क्या कर सकते हैं, इग्नोर पूरा। सो जब उसे फुल्ली कि भाई ख़त्म, वरना आई विल कॉल द पुलिस एंड ऑल, सो ही कॉल्ड माई मदर। आई नो हाउ ही मैनेज टू कलेक्ट माई मॉम्स कॉन्टैक्ट, एंड ही कॉल्ड माई मॉम अराउंड 11:30 in night, in midnight, एंड मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है बीपी एंड ऑल का, तो
उन्होंने दी को फ़ोन करा, दी ने बोला मम्मा काम डाउन, एवरीथिंग इज़ फाइन, आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। देन माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड उसने मेरे को पूछा क्या हुआ एंड ऑल। देन मम्मी ने तो ये बोल दिया कि प्लीज़ आ जाओ यार, घर आ जाओ, क्योंकि यार देखो अकेले एंड दे वेरी सेंसिटिव। इस लेवल तक पहुंच गई थी बात। हाँ कि है ना, जहाँ रहती है वहाँ उस बिल्डिंग में मैं देख लूँगा, मैं आग लगा दूंगा एंड ऑल, जो सन की साइको काइंड ऑफ की जो पीछे नहीं पड़ जाती जिनको। फिर क्या हुआ, मम्मी तो डर गई थी ऑब्वियसली, मम्मा इमोशनल होती है, बट माई डैड, और उस टाइम पे मेरा मिस इंडिया ग्लैम का फिनाले था, मैं सिलेक्ट हो गई थी और 2 दिन बाद ही मेरा 3 दिन का वर्कशॉप करके फिनाले था। तो मेरे पापा ने पूछा एक बात, आई वॉज क्राइंग लाइक हेल, माई सिस्टर केम एंड शी वॉज लाइक कि ठीक है मैं आती हूँ, तेरे को लेकर चलती हूँ। बट हाँ, उसके एक फ्रेंड गया और थाने में एंड वो पुलिस स्टेशन थाने में, और उधर उसको लेकर गए एंड दे मैनेज किया, अगर इसने हरेसमेंट एंड ऑल का केस लगा दिया तो तू फकड़ा है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। हाँ वो तो है चीज़, ये चीज़ तो। पापा ने मुझे बोला काम डाउन, तुम्हारी बस इतनी गलती थी, तुमने मुझे बताया नहीं। हाँ अगर ऐसा हो रहा था तो मैं अपने कैसे मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तो बस आगे से जो भी हो मुझे बताना। तो हाँ, चीप एंड वर्स्ट प्रपोजल यू कैन से, बैड ड्रीम। चलो इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, बेस्ट फ्रेंड वाले पे सीन पे। कोई मेल बेस्ट फ्रेंड? No, I don't have and I don't like. What is male best friend? I don't even have female best friend, bro. Male best friend? No. I have friends, like ऐसा नहीं कि मेल ही मेल है, फीमेल ही फीमेल है। I have a few friends जो प्रोफेशनली भी हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली सिर्फ प्रोफेशनली है। कुछ पर्सनल है जिनसे बहुत कम मिलना होता है, बट दे आर वेरी वेरी लाइक, जैसी पहले मैं थी उनके लिए ऐसी, वो थोड़ा ऐसे बोलते थे कि ओ ऋषिका दिस ऋषिका, बट ऋषिका ऑलवेज इज द सेम विद देम। आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर मेल बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल। ऋषिका आपकी जैसी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है आप बहुत ज़्यादा काम हो, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप गैदरिंग में कहीं बैठे होते हैं और वो आपको कई बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हो? देखो एज आई टोल्ड यू, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और अगर मैं बैठती हूँ तो अपने बहुत कम ही लोगों में बैठती हूँ जिनका छोटा सर्कल है, बट एक होता है कि म्यूचुअल्स भी निकल आते हैं, और कुछ कुछ होता है टॉक्सिक पीपल्स। एक होता है ना कि आप तो काम अपना एंजॉय कर रहे हो कंपनी, बट समवन ट्राइंग टू पुट यू डाउन। तो मैं सिर्फ एक चीज़ करती हूँ, shut up. no, I don't do this. I just walk away. Simple, very simple. Just walk away from negativity, negative people. You will be a superstar. कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट है जो फैमिली के रिगार्डिंग, जैसा कभी कुछ हुआ हो, किसी की बात सुनकर आप इमोशनल हुए हो? हाँ, as we all know, like our fathers are not too expressive, but my father have, you know, that capacity to express himself. But मुझे याद है when I won Miss India Glam, तो मुझे काफ़ी मीडिया में भी कवरेज मिला था, एंड क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल इन्विटेशंस भी आए थे, एंड आई रिमेंबर दैट डे व्हेन माय सिस्टर टोल्ड मी, नॉट माय फादर, मेरे पापा ने मुझसे बोला कि मैं मार्केट से जा रहा था, एंड समवन कॉल्ड मी आउट, ऋषिका के पापा, ऋषिका फादर। तो अच्छा लगा ऑब्वियसली, तभी मेरे पापा ने शेयर करा, एंड आई फेल्ट दैट फीलिंग वाज अमेजिंग व्हेन योर पेरेंट्स थॉट कि भाई हाँ माई चाइल्ड हैज़ अचीव समथिंग। तो यहाँ एक हो जाता है थोड़ा वो इमोशनल अंदर से कि यार you achieved something. Your father is proudly saying this thing कि someone asked me out by your name, by my child's name. So yeah. Spiritual or not? Yes, I am spiritual. तो आप किस में बिलीव करते हो सबसे ज़्यादा? I believe in God only. I believe in God. Particular एक God? Yeah. I believe in हनुमान जी and शिव जी. अब तक की जर्नी में नॉट ए मॉडलिंग पार्ट आपने काफ़ी एनालाइज किया होगा कि आपके जीवन का सार क्या है? About wholesome, like मेरी not only about my career, my modeling and acting career, my spiritual. Yes, I am a spiritual person and I believe in God, and
as a human being, not as a model or as a girl, as a human being, I see सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट होता है किसी पर्सन को क्यों होता है, जब उसका ट्रस्ट या फिर वो क्या बोल सकते हैं, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती ना रिश्ते में। कुछ लोग होते हैं कि उनके लिए ओके इट्स जस्ट फ्रेंडशिप, वी आर नॉट अबाउट समथिंग, फ्रेंडशिप वी कैन से, फ्रेंडशिप में भी यू कैन सी कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, बी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अ गुड पर्सन, बी काइंड, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। सी अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आते हैं, और जब लगता है ना कि अप ज़्यादा नहीं है डाउन ज़्यादा है, तो बस एक ही होता है कि यार आई बिलीव इन गॉड, आई नो आई एम डूइंग दिस थिंग राइट, और मुझे आगे चलकर इस चीज़ का मिलेगा। आई नेवर स्टॉप, आई जस्ट डू इट कि भाई हमेशा आगे फॉरवर्ड बढ़ते रहो। सो बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहो, कुछ ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी तरह ही कोई सामने वाला पर्सन रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, जस्ट कर्मा फॉरवर्ड, कर्मा में भी होता है, आई बिलीव इन कर्मा। या श्योर। थैंक्स अ लॉट ऋषिका, जो आपने हमें आपका कीमती समय दिया। होप आप ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहें। और हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए, व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, Retrout Gucci, for inviting me, and you are the best company, and we talked a lot. You guys gonna see it and you guys gonna love it, cause हमने इसमें फन मोमेंट्स भी डाले हैं, लव मोमेंट्स भी डाले हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरी लाइफ को लेकर, मेरी करियर को लेकर, लोगों को लेकर, अबाउट माई फैमिली एंड यू नो पर्सनल थिंग्स, यू गोना सी एवरीथिंग। तो जाओ, प्यार दो, लाइक करो। रीट्रोट गुच्ची। मैं रीट्रोट गुच्ची आपके लिए ऐसे ही नई नई पर्सनालिटी लाता रहूँगा। तो आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।